हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार एक्सप्लेन द स्ट्रेट लाइन। सो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन represent on board general equation of straight line. We know that the intersection of two planes is a straight line. We can also say that every straight line is the intersection of two planes. General equation of the straight line ax1 plus by1 plus cz1 is equal to d. d1 ax2 plus by2 plus cz2 is equal to d2. Equation of the straight line. The equation of straight line passes through a point alpha, beta, gamma and direction cosine of line L, M, N. देखिए स्टूडेंट्स, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है आपके L, M और N। पॉइंट है आपके अल्फा, बीटा, गामा और P पॉइंट आपका X, Y एंड Z। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि प्लेन क्या है। प्लेन प्लेन इज ए सरफेस, एक तल है, एक सरफेस है। इस सरफेस पर टू पॉइंट ए एंड V are joined by a line. This equation is known as the plane equation. The plane equation intersection two planes is known as the straight line. So students, straight line represent A and P in x-axis, y-axis, z-axis. So students, projection of line A P, इस AP का प्रोजेक्शन चाहिए A P, एक लाइन C D, P और Q, एंगल थीटा M. So students, the projection of line AP, ये डिस्टेंस है हमारी R। आप जानते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू AP cos थीटा। AP cos थीटा, AP किसके बराबर? R cos थीटा PQ। PQ क्या है हमारा? P और Q दैट फॉर ये, यानी कि PQ बराबर है हमारा AM। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंस A और M का मतलब है हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा, X, Y, Z, ये 2 पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड कर लें तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू R और cos थीटा क्या है हमारा? डायरेक्शन कोसाइन है L।
x minus l is equal to r l r l. x minus l, sorry, alpha divided by l is equal to r. Similarly y एक्सिस लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा इज इक्वल टू एम आर, और y अपॉन y माइनस बीटा अपॉन m इज इक्वल टू r, एंड z माइनस गामा अपॉन n इज इक्वल टू r. So straight line equation x minus alpha upon l, y minus beta upon m, z minus gamma upon n is equal to r. This equation is known as the straight line equation. देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन है तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट, द डायरेक्शन रेशियो ए वी एंड सी, then L is equal to plus minus A upon under root A square plus B square plus C square. M is equal to plus minus V upon under root A square plus B square plus C square. N is equal to plus minus C upon under root A square plus B square plus C square. Putting the value of L, M, N in equation first. तो देखिए स्टूडेंट्स, putting the value of L, M, N in equation first, then देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका x माइनस एल्फा अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस बीटा डिवाइड बाई v अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस गामा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू r. नेक्स्ट, x माइनस एल्फा अपॉन ए बराबर y माइनस बीटा अपॉन बी, z माइनस गामा अपॉन सी इज इक्वल टू r अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. r अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R. सो r इज इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो
x minus alpha upon a is equal to y minus beta upon v is equal to z minus gamma upon c is equal to r upon under root a square plus b square plus c square. So student, the equation of direction ratio in term. Next, next line through two point through 2 point. अगर एक स्ट्रेट लाइन है 2 पॉइंट ए और बी x1 y1 z1 x2 y2 z2 से अगर पास होती है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. देखिए स्टूडेंट्स, दिस इक्वेशन L is equal to direction quotient x2 minus x1, M is equal to y2 minus y1, N is equal to z2 minus z1. Putting the value of element in straight line equation. देखिए स्टूडेंट, जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. और x माइनस एल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस बीटा इज इक्वल टू m, z माइनस गामा इज upon n is equal to r. So x minus alpha is equal to L r. Y minus beta is equal to m r. Z minus gamma is equal to n r. X is equal to L r plus alpha, Y is equal to m r plus beta, Z is equal to n r plus gamma. This value x, y and z is the coordinate of equations या line. Next students, now next question, find the distance of point 2, 3, 4 from the point where the line x minus 3 upon minus 1 is equal to y minus 4 upon 2 is equal to z minus 5 upon 4 meets the plane x plus y plus z is equal to 22. 22. So students,
this question given solution. देखिए स्टूडेंट्स, हमको गिवन क्या है, स्ट्रेट लाइन गिवन है, एक प्लेन हमको गिवन है। तो गिवन द स्ट्रेट लाइन x minus 3 upon minus 1 is equal to y minus 4 upon 2 is equal to z minus 5 upon 4 is equal to r से, देखिए स्टूडेंट, x is equal to minus r plus 3, y is equal to 2r plus 4, z is equal to 4r plus 5, 4r plus 5. These point या coordinate lie on the plane, इस प्लेन पर है। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस आर प्लस 3 प्लस 2r प्लस 4 प्लस 4r प्लस 5 इज इक्वल टू 22। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस आर प्लस 3 प्लस 2r प्लस 4 प्लस 4r प्लस 5 इज इक्वल टू 22। तो ये जाएगा आपका 2r 6r और एक माइनस का यानी कि 5r 3 4 और 5 7 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 22, 5r इज इक्वल टू 22 माइनस 12। सो 5r इज इक्वल टू 10, r बराबर 2। इस r की वैल्यू इन कोऑर्डिनेट्स में रख दें, दिस वैल्यू। देखिए स्टूडेंट्स, x बराबर हो जाएगा हमारा -2 प्लस 3, y बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4, z इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8, z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 13। तो कोऑर्डिनेट हो गए आपके 1 8 13। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब एक कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, दिस कोऑर्डिनेट। देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2.3, 4 and 1,8, 13। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। लगा दे वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 y1 और z1 और x2 y2 और z2। 1 -2
का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 25 प्लस 81 अंडर रूट डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 107। तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट 107 the value of d above question. So student, find distance of this question. Next question students, देखिए एक प्रॉब्लम है, find the coordinate of the point where the line joining the point 2, -3, 1 and 3, -4, -5 intersect the plane x plus y plus z is equal to 7। स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट क्या है, गिवन है। ये दोनों पॉइंट किसी प्लेन पर इंटरसेक्ट करते हैं जिसकी इक्वेशन ये हमको गिवन है। देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन, 2 पॉइंट given, 2 point 2, -3, 1 and 3, -4, -5। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए 2, 3 -1 यानी कि ए और बी, 3, -4, -5। अब स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हमको क्या होगा, दिस पॉइंट आर सॉल्व। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ए बराबर 2 - 3, वी बराबर वी बराबर ए बराबर हो जाएगा 3 - 2, वी बराबर हो जाएगा आपका -4 +3 और सी बराबर हो जाएगा -5 -1। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका 1, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका -6। तो स्टूडेंट्स आपके पास डायरेक्शन रेशियो, जो डायरेक्शन रेशियो 1, -1, -6, यानी ये आपके पास इस ज्वाइन पॉइंट के, यानी कि इन ज्वाइनिंग पॉइंट के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड हो गए। देखिए स्टूडेंट्स अब हमको क्या चाहिए, इक्वेशन। द इक्वेशन of straight line passes through point alpha, beta, gamma and direction रेशियो ए, बी, सी। ये हमको इक्वेशन फाइंड, तो ये इक्वेशन का
रिलेशन क्या होता है, एक्स माइनस एल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन सी इज इक्वल टू आर। तो ए बी सी की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास फाइंड है। पासिंग किससे हो रहा है, इस लाइन से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, दिस पॉइंट। तो ये क्या है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू of alpha, beta, gamma and A, B, C. So state line equation x minus 2 upon 1 is equal to y minus plus 3 upon minus 1 is equal to z minus plus 6, sorry, minus 1 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू आर। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी एक स्टेट लाइन इक्वेशन है। इस स्टेट लाइन इक्वेशन को सॉल्व करके हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करने, हमको क्या करना, कोऑर्डिनेट फाइंड करना। सो स्टूडेंट्स देखिए, x इज इक्वल टू r प्लस 2, y इज इक्वल टू माइनस r माइनस 3, z इज इक्वल टू 6r माइनस r प्लस 1। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। अब हमको क्या है, दिस कोऑर्डिनेट lie on the plane, this coordinate lie on the plane, plane क्या है, x plus y plus z is equal to 7। ये इक्वेशन दे रखी है हमको प्लेन की, यहां पर वैल्यू पुट कर दें। देखिए x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू है। तो x r प्लस 2 माइनस प्लस माइनस r माइनस 3 प्लस यानी माइनस 6r प्लस 1 इज इक्वल टू 7। r माइनस 2 माइनस r माइनस 3 माइनस 6r प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ये हो जाएगा आपका प्लस और माइनस, ये सॉरी प्लस का 2 ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा -1 ये हो जाएगा आपका 5r। स्टूडेंट इक्वेशन में 2 दे रखा है यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 2, तो दिस इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2r प्लस 4, 2r प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका एक r कैंसिल, माइनस का r और ये 5r माइनस 5r 4, और ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स माइनस यानी कि प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो माइनस 5r इज इक्वल टू 7 माइनस 2, 5r इज इक्वल टू माइनस 5, r इज इक्वल टू -1। r की वैल्यू हमको क्या फाइंड हो गई,
-1. This value putting in above coordinate. देखिए स्टूडेंट कहाँ रखना है हमको वैल्यू, इस पॉइंट में x इज इक्वल टू -r प्लस 2, y इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या जाएगा +1 -3, z इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस प्लस 6 इंटू 1 और +1, तो ये हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1, y बराबर हो जाएगा -2, z बराबर हो जाएगा आपका 7। तो यानी कोऑर्डिनेट हो गए आपके, कोऑर्डिनेट 1, -2, 7। तो ये आपके उस स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमको गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट -1, 3, 1 and perpendicular to the line 2x plus 3y plus 4z is equal to 5, 3x plus 4y plus 5z is equal to 6। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन, लेट L, M, N is the direction ratio of the line of the given line। ये लाइन हमको दे रखी है जिसके डायरेक्शन रेशियो है। तो देखिए 2L प्लस 3M प्लस 4N is equal to 0, 3L plus 4M plus 5N is equal to 0। देखिए स्टूडेंट्स, हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, L, M और N की। तो देखिए स्टूडेंट्स, L बराबर M बराबर N। स्टूडेंट्स L, M, N की वैल्यू फाइंड करें, यानी किसी भी तरीके से L और M की वैल्यू दिस इक्वेशन से सॉल्व कर लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करें, कोऑर्डिनेट लिखें, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 3, 4। तो इस तरह से हम L, M, N की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 4, 5 है, ये आपकी 3, यानी कि 3, 4, 4, 5, 2, 3, 3, 4। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये 15, फिर ये 12, फिर ये 8। अगली बार स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये 16, ये 10, ये 9। तो इस तरीके से L, M, N की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो L अपॉन -1 इज इक्वल टू M अपॉन 2 इज इक्वल टू N अपॉन -1। तो माइनस रिमूव कर सकते हैं, यानी कि L अपॉन 1 इज इक्वल टू M अपॉन -2 इज इक्वल टू N अपॉन 1। इसको
लैम्डा मान लें। देखिए स्टूडेंट्स, तो यह इक्वेशन नंबर 1। L is equal to lambda, m is equal to -2 lambda और n is equal to lambda। L, m और n की वैल्यू क्या होगी, फाइंड होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको इक्वेशन चाहिए। The equation of the plane passing through a point a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0। देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट हमारे पास क्या है, -1 3 1, तो ए x माइनस प्लस 1 प्लस बी y माइनस 3 प्लस सी z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी किसी प्लेन की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। अब क्या करेंगे, एल, एम और एन क्या है आपके, डायरेक्शन रेशियो, यानी कि तो इसको हम लिख सकते हैं एल, इसको लिख सकते हैं एम, इसको लिख सकते हैं एन। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन रेशियो, देखिए लगा दें डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू क्या हमारे पास, लैम्डा एक्स प्लस 1 -2 लैम्डा y माइनस 3 प्लस लैम्डा z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, लैम्डा कॉमन कर दें, x प्लस 1 -2 y माइनस 3 z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 -2y प्लस 6 प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 -1 कैंसिल, x माइनस 2y प्लस z प्लस 6 is equal to 0. This equation is known as the equation of the plane passing through the point.